इस बार नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है 22 सितंबर से और इसका समापन होगा 2 अक्टूबर को विजयदशमी के साथ। लेकिन सवाल ये है, अगर आप व्रत नहीं रख पाए तो क्या माँ दुर्गा की कृपा नहीं मिलेगी? तो चलिए आपको बताते हैं व्रत के बिना भी माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने के आसान उपाय। नवरात्रि का मतलब है 9 दिन देवी की पूजा, व्रत और साधना। बहुत से भक्त इस दौरान व्रत रखते हैं, लेकिन कई लोग किसी न किसी कारण 9 दिन का उपवास नहीं कर पाते। अब ऐसे में मन में एक ही सवाल आता है, क्या माँ दुर्गा नाराज हो जाएगी? क्या बिना व्रत के भक्ति अधूरी रह जाएगी? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर आप सच्चे दिल से माँ की भक्ति करते हैं तो केवल 3 दिन की पूजा से भी आपको पूरे नवरात्रि व्रत का फल मिल सकता है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी, ये 3 दिन बहुत विशेष माने जाते हैं। इन तीनों रातों में अगर आप विधिवत पूजा करते हैं तो देवी माँ प्रसन्न होती है और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। वहीं अब आइए जानते हैं पूजा में क्या करें और क्या नहीं करना चाहिए। सुबह स्नान के बाद देवी को लाल फूल अर्पित करें, दीपक जलाएं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और अगर संभव हो तो कन्या पूजन जरूर करें। कुमारी पूजन को नवरात्रि का सबसे पवित्र भाग माना जाता है। नन्ही बच्चियों को देवी का स्वरूप मानकर उन्हें भोजन कराना और उनका आशीर्वाद लेना ये पूजा को पूर्ण बनाता है। साथ ही एक और आसान उपाय है, बेलपत्र अर्पण। धार्मिक ग्रंथों में लिखा है, जो भक्त नवरात्रि में लाल चंदन से अभिषेक करके कोमल बेलपत्र अर्पित करता है उसे देवी माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में आता है सुख, ऐश्वर्य, सम्मान और शांति। दोस्तों, नवरात्रि का व्रत केवल उपवास नहीं है, यह एक आध्यात्मिक साधना है जो हमारे जीवन में शुभता, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा लाती है। अगर आप 9 दिन व्रत नहीं रख सके तो मायूस मत होइए, आपकी सच्ची श्रद्धा ही सबसे बड़ा व्रत है। वही पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धा से व्रत करता है या फिर केवल 3 खास दिन भी पूजा करता है, उसके जीवन में आता है सुख, समृद्धि और सौभाग्य। तो दोस्तों, इससे आपको भी वही पुण्य मिलेगा जो एक पूरे व्रत से मिलता है, क्योंकि माँ दुर्गा भाव की भूखी है, दिखावे की नहीं। माँ का तृतीय स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से विख्यात है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र यानी आधा चंद्र सुशोभित है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा के नाम से आवाहित किया जाता है। माँ का जो स्वरूप है, जो रंग है, वो एकदम सोने के समान चमकीला है और ये अपने भक्तों के लिए परम कल्याणकारी हैं और दुष्टों के लिए विनाशकारी हैं। इनके घंटे की ध्वनि जहां तक पहुंचती है वहां तक शत्रुओं का विनाश हो जाता है, ये इनकी विशेषता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।